मैं आपको सच कहता हूं, आप ऐसे मत बनना। मैं रिसेंटली देख रहा हूं कि लोगों के पास ज्ञान बहुत है पर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। उसका एक कारण यह है कि वे नहीं जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। दे आर नॉट फेमिलियर विद देयर बाइबल। वो अपने बाइबल के साथ जुड़े हुए नहीं है। मैं रिसेंटली एक परिवार के पास गया था, वहां पर लंच था, और जब मैं वहां पर गया तो दो मेरी बहनें वहां पर आपस में, मैं खाना खा रहा था टेबल पे, बड़ी परिमाण में टेबल पे उनका झगड़ा हो गया। वही दूसरे को बोलती है, ये अथई पागल। मैं सोच रहा था विच टाइप ऑफ क्रिश्चियंस दे आर। मैं सामने बैठा हूं, अगर मेरे सामने ही उनकी ऐसी बेइज्जती हो रही है तो मैं थोड़ा बहुत जान गया कि मेरे पीछे क्या कुछ नहीं होता होगा। सच कहता हूं, फुल ऑफ नॉलेज, पूरा बाइबल पता है, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है भी तो पूरा सुकड़ चुका है। मैं ऐसे बिलीव करता हूं। जानते पवित्र आत्मा कैसा है? देखिए, वो यहां तक है, पर जैसे जैसे हम वो कहते हैं जो वो उनको मना करता है कहने के लिए, वो स्लोली 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 वो घटता जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आपके जीवन में कोने में बैठा रहता है, क्योंकि आपने उसके शब्द को सुन के अपना मन कठोर कर दिया है। वो बहन और वो बहन, हम बहुत पुराने विश्वासी हैं। एक बात मैं बहुत बार मैंने इनसे शेयर की थी। आप जानते हैं, जो आपको मीटिंग में मिलता है उसे गवाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेस्ट वे, जो अच्छा लगता है बोलो, आप गवा दोगे। जो अच्छा लगता है आप बोल सकते हो, आप गवा दोगे। इसीलिए बाइबल कहती है कोई गंदी चीज तुम्हारे मुंह से न निकले, और उसके ठीक नीचे लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो यीशु मसीह की। मैं पता नहीं क्यों बोल रहा था, लेकिन मैं इंस्पायर्ड हुआ ये बोलने के लिए कि आपका कोई भी इंसान दुश्मन नहीं है। हां, अगर आप चाहते हो वो आदमी सुधरे तो सबसे पहले वह आदमी जिस अंधकार में जी रहा है उसको पहचानो और उसके लिए प्रेयर करो। मैं हमेशा जब लोगों से मिलता हूं तो मैं कोशिश करता हूं ये जानने की कि ये किस स्पिरिट में है, और जब मैं जान लेता हूं कि एक्चुअली इनको कौन कंट्रोल किए हुए है, तो मैं अपनी प्रेयर्स में उन बातों से लड़ने की कोशिश करता हूं। चलिए, अगर आपको लगता होगा ये बातें रियलिस्टिक नहीं है ब्रदर, ये आप थ्योरी बता रहे हो, सुनिए। आप में से कितने लोग नबी दानियल को जानते? दानियल को जानते? आपको पता है दानियल की प्रार्थना का उत्तर कभी आता था? किसी का भी नहीं आता होगा इतना जल्दी, ऑन द स्पॉट। लेकिन एक दिन दानियल प्रेयर कर रहा था, एक दिन प्रेयर की, नो आंसर। तीसरे दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। सातवें दिन फिर प्रेयर की, नो आंसर। 11 डे पे प्रेयर की, नो आंसर। 21वें दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना जैसे पूरी हुई, बाइबल कहती है एक स्वर्गदूत उसके पास आया और वो उसको कहता है, तुझे पता है जब तू प्रेयर कर रहा था तब मैं वहां से निकला था, लेकिन जब मैं दूसरे स्वर्ग पे पहुंचा तो एक दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ लिया और उसके साथ 21 दिन मेरी लड़ाई चली है, और 21 दिन के बाद मैं तेरे पास आया हूं। क्या आपको पता है कि आप जो इंसान को आज देख रहे हो ना, वो कैसा भी है, चाहे टेढ़ा है चाहे बुरा है, वो ऐसा नहीं है कि कोई उससे कंट्रोल कर रहा है। और याद रखना, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोनने का अधिकार दिया है। कौन सांप? प्रकाशित वाक्य में लिखा है वही पुराना इब्लीस, अर्थात सांप, शैतान। हमें बाइबल कहती है हमें उसको रोंदने का अधिकार मिला है। हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, हम डेविल से नहीं लड़ते, हम लोगों से लड़ते रहते हैं, चेंज हो चेंज हो चेंज हो। अरे उसके पीछे कोई है, उससे बात करो, कुछ नहीं होगा, थक जाओगे, पूरा ग्रेवी निकल जाएगा आपका, और लास्ट में आप हताश, फ्रस्ट्रेट, अपने अंदर नफरत पाले हुए, संबंधों को टूटा हुआ वो अपने घर में पाओगे। न्यूमरस केसेस में इन दिनों में ये देख रहा हूं, लोग इंसान से लड़ रहे हैं, उसको पकड़ के बार बार काउंसलिंग देते रहते हैं। अरे वो किसी के कंट्रोल में चल रहा है, उसको पहचानो। क्यों आज लोगों के पास शैतान से लड़ने की शक्ति नहीं है? क्यों उनके पास वचन नहीं है, एनर्जी नहीं है बैठने के लिए? क्योंकि वो सारा दिन लड़ झगड़ी से इंसान से रहे हैं। 6 अध्याय तीमुथियुस में पौलुस कहता है तीमुथियुस को, उस अंगीकार को याद कर जो यीशु मसीह ने पिलातुस के सामने किया था। पढ़िए,
वो अंगीकार क्या था? जब यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े थे, पिलातुस उनको कहता है, क्या तुझे पता है तुझे मारने और छोड़ने का अधिकार मुझे दिया गया है? यीशु कहता है, जब से ऊपर से न दिया जाए कोई नहीं पा सकता। और ये बात याद रख, यीशु मसीह कहता है, मैं यहां का नहीं हूं, अगर मैं यहां का होता तो मेरे लोग लड़ते। आप जानते हैं कौन से लोग लड़ते हैं? जो यहां के हैं, जिनको प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, मनी, पावर, पोजीशन, हुकूमत चाहिए। घर के अंदर हर जगह पे आप देखो उनके अंदर लड़ाइयों का स्वभाव रहता है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अगर मैं यहां का होता तो ये पतरस जिसने 1 घंटा पहले किसी का कान काटा वो तेरी गर्दन काट देता, लेकिन मैं यहां का नहीं हूं। याद रखना, वॉइस को रेस करके बात करना, लड़ाई करना, झगड़े करना, तू मैं करना, ये दर्शाता है कि ये परदेशी नहीं है, ये अर्थ बाउंड पीपल है। लास्ट मीटिंग में मैंने समझाया था, एक आदमी ने मुझसे पूछा, सूरज भाई सोने का मतलब क्या है? सबको याद है? कितने लोगों ने लास्ट मीटिंग सुनी थी? सोने का अर्थ क्या है? जब ये दुनिया आपके लिए उस दुनिया से ज्यादा रियल बन जाए, आप समझ जाना आप सो गए हैं। अब आपको क्या लगता है, जिम्मेदारियों से दूर भागना है? भाग ही नहीं सकते। मुझे परमेश्वर अगर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए भी कहेगा ना, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु तू भले ले मुझे फुल टाइम मिनिस्ट्री में, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत साइड में काम करने दे प्रभु, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितना जरूरी है। सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और उसके बाद मैं एक छोटे से संदेश में आऊंगा। कभी किसी के लिए नफरत मत रखिए और ना ही कभी किसी के लिए कोई कड़वाहट रखिए, और कोशिश कीजिए किसी के लिए बैकबाइट न कीजिए, किसी के लिए भी नहीं। आपको किसी का बुरा काम पता है ना, छोड़ दो उसको। आपको क्या लगता है कि खुदा छोड़ देगा? कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में ये वचन पढ़ा है? सब लोग कहते हैं सूरज भाई आप गलत बोलते हो, मैं सच बोल रहा हूं। कितने लोगों ने थिस्सलुनीकियों में ये वचन पढ़ा है, जो तुम्हें कलेश देते हैं परमेश्वर बदले में उन्हें कलेश देता है। हैव यू रीड इट दिस वर्ड? कोई पहुंचता ही नहीं है वहां तक। परमेश्वर की नजर में यह सच है। पौलुस कहता है, जो तुम्हें कलेश देते हैं बदले में उन्हें कलेश दे और तुम्हें चैन दे। आपको पता है, जब लोग आपको परेशान करते हैं आप उन्हें माफ कर देते हो, पर परमेश्वर को हर चीज पता है, वो डीलिंग करता है। मैंने आज तक इतिहास में एक व्यक्ति नहीं देखा है जो प्रभु के लोगों को सताकर कभी खुश रहा है। किसी को भी नहीं देखा, किसी को भी नहीं। एक सिंगल आदमी बताओ जो प्रभु के लोगों को दुखी करके खुश है। शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? ये पौलुस कभी यीशु से मिला ही नहीं था और यीशु को क्या बोलता है, तू मुझे क्यों सता रहा है? बोलता है, हु आर यू लॉर्ड, आप कौन है? बोलता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है। अरे प्रभु आप स्वर्ग में हो, ये नीचे है, आपको कैसे परेशान कर रहा है? स्वर्ग में सिर्फ सर है, देह तो नीचे है मेरी कलीसिया, ये उसे सता रहा है। मेरा बॉडी नीचे है। ऐसा हो सकता है कि आपको पैर में कोई लकड़ी मारे और आपको यहां पता नहीं चले? बोलो यीशु मसीह की। तो प्लीज मैं आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के लिए भी हेट्रेट, किसी के लिए भी नफरत और किसी के लिए बैकबाइट मत कीजिए। अगर आप किसी को भी देखते हैं गलत है, छोड़ दीजिए। खुदा जज करेगा और उसका न्याय बहुत सही है, बहुत सच्चा न्याय है उसका। लिखा है, यहोवा धर्म का तराजू लेगा और सही से तोलेगा, अय्यूब में लिखा है। अगर आपको आज रियलाइज हो रहा है कि लास्ट वीक से या 2-3 वीक से आपने किसी से कुछ टेढ़ा गलत तरीके से बात की है, माफ कर दो। आप जानते हैं हंसी आती है मुझे ये बात बोलते हुए, जब यीशु के चेले उससे पूछते हैं आपका दोबारा आना कब होगा, वो उनको एक बात बोलता है, ध्यान दो कि उस दिन तुम्हें छत से नीचे न उतरना पड़े। समझो, सिंपल बात। यहां पर सागर भाई बैठे हुए हैं और यीशु मसीह के आगमन के एक रात पहले सागर भाई का अपनी सिस्टर के साथ थोड़ा फाइट हो गया, मुंहमारी हो गया, और सागर को प्रभु बोल रहा था, ठीक है बेटा वो गलती करती है, माफ करना उसको। नहीं प्रभु, गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, ऐसा नहीं होता है। और सागर गुस्से में जाके छत पे सो गया। और अगले दिन जैसे सागर नींद से उठा उसे देखा यीशु मसीह आ रहा था। अब वो क्या करेगा?
प्रभु रुक, दीदी माफ कर, ध्यान दो कि तुम्हें उस दिन छत से नीचे न उतरना पड़े। सेट योर अकाउंट क्लियरली, द बाइबल सेज। ध्यान दो कि कहीं तुम्हें छत से नीचे न उतरना पड़े। आज भी गांव साइड में लोग छत पे सोते हैं, इसलिए यीशु कह रहा था घर नीचे है, सब इतना सेट कर दो। एक दिन अंकल डीएल मूडी से पूछा गया कि अगर आपको पता चलता है कि यीशु मसीह आने वाला है तो आपके साथ क्या होगा? तो वो जानते हैं, लोग सोचते थे अरे नहीं, मेरे को पता चले मैं पश्चाताप कर लूंगा, जिन जिन से पैसा किताब जो भी लिया है सब वापस कर दूंगा। जानते हैं मोदी ने क्या कहा? बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज आए कल आए। उन्होंने बोला कैसे? बोला मैंने हमेशा अपने अकाउंट्स क्लियर रखे हैं सबके साथ। न मैंने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है, और न कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मैंने माफ नहीं किया है। याद रखना, परमेश्वर बहुत एग्जैक्ट है अकाउंट्स का। आपको लगता होगा कि ब्रदर नना हलंदुआ हरू बरुमा माफ का नहीं मानते हैं, चढ़ी पौंदा, आप बोल सकते हो ऐसा। यीशु ने क्या कहा? जब कभी वेदी के सामने आओ तो आप जानते हैं ये जो नीचे कारपेट है, ये वेदी है एक्चुअली खुदा की छोटी सी। जब तुम वेदी के पास आओ और तुम्हें ज्ञात हो, तुम्हारे मन में नहीं लिखा है, सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति, प्रभु मेरे मन में कुछ भी नहीं है, सामने वाले के अंदर तो है ना, कैसे आया? लिखा है जाओ और ठीक कर दो। प्रभु अगर मैं ठीक नहीं करूं, यहीं पर ऐसा बैठा रहूं, बैठा रहे, जैसा था हमेशा वैसा ही रहेगा, ऑलवेज ऐसा ही रहेगा। सूखा सूखा आएगा, सूखा सूखा जाएगा। आइए हम सब बाइबल खोलेंगे। हाँ बाइबल खोला ही तो बदल। ओके, लूका 10 अध्याय बहुत ही सुंदर वचन है, और मैं ये भी जानता हूं कि बहुतों को पसंद भी नहीं आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के अधिकतर वचन लोगों को पसंद नहीं आते हैं। लेकिन जिसको पसंद आ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन, यस आमीन। बहुत छोटा था से आमीन, यस। लूका का 10वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 10। कितने लोगों ने गाना सुना है? यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को आजाद किया। यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, उसने दाखरस और तेल उंडेला। गाइए मेरे साथ, यीशु 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 मैंने उससे पा लिया, यीशु यीशु यीशु। हाँ, मैं ये प्रचार कर रहा हूं इसलिए मुझे गीत याद आ गया। आइए लूका का 10वां अध्याय, और कोई मेरे साथ पढ़िए 37। हाँ आप पढ़िए। उसने कहा वही हाँ जिसने उस पर तरस खाया, हाँ दया की। ओके, यीशु ने उससे कहा क्या तू भी ऐसा ही कर? ओके, आइए सब यहां देखिए। आप जानते होंगे कि जिस समय यीशु मसीह सेवकाई करता था, एक ग्रुप से उसका हमेशा सामना होता था जो थे फरीसी। और आपको पता है कि ये बाइबल की बिंदु और मात्रा भी जानते थे। फुल स्टॉप क्यों है, क्वेश्चन मार्क क्यों है, डॉट क्यों है, कॉमा क्यों है, ऊपर से 2 डॉट क्यों है, ये सब बातें वो जानते थे। इतना गहरा ज्ञान था उनके पास कि उत्पत्ति से लेके मलाकी तक आप जो सवाल पूछो दे विल एक्सप्लेन यू। और जब यीशु मसीह इन लोगों से मिला तो यीशु मसीह ने बहुत कोशिश की हर एक को यह दिखाने की कि उनकी कमी क्या है। आप सब जानते होंगे कि जब वो धनवान से मिला तो उसने उसको दिखाया कि तेरे अंदर पैसों का प्रेम है। वैसे ही यीशु ने भी कई बार लोगों को यह बात दर्शाई कि तुम्हारे पास ज्ञान कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता हूं कि
बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं एक चैप्टर पढ़ो, उसमें से एक चीज लो, उसको मेडिटेट करो और वो वचन जो है वो देहधारी हो, ये बेस्ट है। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। जब यीशु मसीह उनसे मिला तो यीशु हमेशा उनसे कहता था कि मैं बलिदान से नहीं पर मैं दया से प्रसन्न होता हूं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यीशु ने ऐसा क्यों कहा मैं बलिदान से नहीं मैं दया से प्रसन्न होता हूं? क्योंकि पुराना नियम पूरा बलिदानों से भरा पड़ा है। पाप किया गया, बाइबल कहती है भेड़ को चराओ। बच्चा पैदा हुआ, बाइबल कहती है मेमना चढ़ाओ। बाइबल कहती है गरीब हो तो कबूतर के 2 बच्चे चढ़ा दो। एवरी डे इजराइल के ऊपर उसका 80% पैसा ऐसे धुएं उड़ के ऊपर चला जाता था। और यीशु मसीह ऐसी प्रजा के पास आके कहता है मैं तुम्हारे बलिदानों को नहीं चाहता। जानते हो एक जगह पे क्या लिखा गया है? मैं इनके बलिदानों से उब गया हूं। लिखा है मैं उब चुका हूं। लिखा है ये वह जाति है जिसने मेरे नाक में दम करके रखा है। आप जानते हो उनके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन एक चीज उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी, वो थी दया। बोलिए दया। और सब लोग, अगर आप किसी से भी पूछोगे ना दया क्या होती है, सब लोग है ना इमोशंस को दया समझते हैं। बोलो इमोशंस। समझिए, मुझे एक बात बताइए, आप भाई हैं और आप एक मैरिड ब्रदर हैं, और ठीक है कई बार आपकी पत्नी का आपके प्रति रवैया ठीक नहीं रहता, और समझिए आप रास्ते से कहां जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी जिसकी एक टांग नहीं है और वो बैठा हुआ है, आपको 2 मिनट के लिए लग रहा है कि इसको कुछ लेके देना चाहिए, और आप मार्केट से कुछ खाना लेके उसको देते हो। लोगों को लगता है ये दया है। आपको पता है 5 मिनट के बाद वही पत्नी जो आपके बाजू में चल रही थी, हो सकता है आप उससे गाली देके बात कर सकते हो। जानते इसको क्या कहते हैं? इसे भावनाएं कहते हैं। इट्स इमोशंस। दया एक अलग चीज है। दया एक सुपर्ब चीज है। वो इतनी बड़ी चीज है कि प्रभु ने उसे देने के लिए क्रूस पे परचेस किया है हमें। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है? परमेश्वर एक चीज में बहुत धनी है। कौन सी चीज में? बाइबल में लिखा गया है योर गॉड इज रिच इन मर्सी। वो दया का धनी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सच्ची दया क्या होती है और वो कैसे पाई जाती है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब रसूलों ने, जब उनके शागिर्दों ने, चेलों ने यीशु से आके पूछा कि उधार पाने वाले कितने हैं, यीशु ने ये नहीं कहा 30% है, 7% है। यीशु ने एक बात कही, और जानते यीशु ने क्या कहा? बहुत सारे लोग उस सकरे मार्ग में जाने की कोशिश करेंगे पर न कर सकेंगे। अब आप बताइए सवाल क्या है, जवाब क्या है? यीशु से पूछा गया कि उधार पाने वाले कितने हैं, और यीशु कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि बहुत हैं जो करना चाहेंगे पर कर न सकेंगे। इसका अर्थ क्या है? आप जानते हो यीशु इनडायरेक्टली क्या कह रहा था? बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, विश्वास करेंगे, बपतिस्मा भी ले लेंगे, हर मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन जब मैं उनको थोड़ा तोड़ना स्टार्ट करूंगा ना, बाहर भाग जाएंगे। थोड़ा मैं उनको ब्रोक करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा मैं उनके उस आदम के स्वभाव को टच करूंगा ना, बोलेंगे नहीं छोड़, ये स्किन से चिपका हुआ है। मैं ऐसा समझता हूं। आप जानते हैं दयालु कौन होते हैं? अगर आप किसी भी ऐसे आदमी को देख रहे हो ना जो अपने स्वभाव में स्थिर रहता है, जो सबके प्रति प्यारा रहता है, प्रेम करता है, लोगों को मौके देता है, सबको उठा के चलता है, आप उसके चरित्र को देख रहे हो पर आपको नहीं पता है वो कितना तोड़ा गया है, वो कितना बेइज्जत किया गया है, वो कितना ह्यूमिलेटेड किया गया है, उसे कितना बुरा बुरा कहा गया है, और वो सब बर्दाश्त करके वो वहां से निकलता है। भले ही लोग उसे कुछ भी समझें पर वो आज प्रभु की दृष्टि में एक महान व्यक्ति है। आप जानते हैं अंकल, मसीहत के अंदर आज सब लोग महान मनुष्यों के सामने बनना चाहते हैं, पर आप में से कितने लोगों ने यूहन्ना के लिए पढ़ा है ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड? वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग प्रभु की दृष्टि में महान बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूं। मनुष्य की दृष्टि में बनना ही नहीं है, 0। पर यूहन्ना के लिए लिखा गया है वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? मैं आपको रियल वे बताता हूं ब्रोकननेस का। देखिए यहां क्या हुआ। एक व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है प्रभु व्यवस्था की मुख्य आज्ञा क्या है? और यीशु उसको व्यवस्था की बात बता रहा है, अपने परमेश्वर से प्रेम कर, अपने पड़ोसी से प्रेम कर। और वो आदमी प्रभु से पूछता है प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है? तब यीशु से एक्सप्लेन करता है
मैं ऐसे समझता था पहले कि मेरा पड़ोसी मालूम है, जानते कौन है? जिनसे मैं रोज मिलता हूं। क्या सच है? आइए वचनों में वापस चलें। ये जो चीज वचन में अगर मेरे मुंह से भी आप सुन रहे हो ना, जो वचन से मैच नहीं करती, यहां से निकलने के बाद एक ब्लू कलर का डब्बा पड़ा हुआ है, वहां डाल देना इन बातों को। अगर कोई भी व्यक्ति आपको वचन नहीं दिखा रहा, जो वो कह रहा है, एकदम फेंक दो उसको ब्लू कलर के कचरे में। कोई जरूरत नहीं है ऐसी बातों को सुनने की। हर चीज जो आप सुनते हो वो वचन में पाई होनी चाहिए। देखो यीशु क्या कहता है। एक व्यक्ति था, बाइबल कहती है वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। बोलिए यरूशलेम से यरीहो। बोलो यरीहो। बोलो यरीहो नहीं जाना है कभी। हाँ, जानते हो यरीहो क्या है? पुराने नियम में यहोशू ने इस सिटी को कर्ज किया था। और जानते हैं जब एक व्यक्ति खुदा के भवन से निकलकर संसार में जा रहा था, बाइबल क्या कहती है? उसे रास्ते में कौन मिले? बोलो डाकू। अब मैं चाहता हूं मेरे पीछे ये बात कबूल कीजिए। बोलिए जब भी खुदा से दूर जाओगे डाकू मिलेंगे। बोलो ये डाकू लोग नहीं है, दुष्ट आत्माएं हैं। याद रखना, जिसने प्रभु के साथ इनकाउंटर करना बंद कर दिया है, मतलब उसके वचन के द्वार, वचन के साथ, वो हर डे डीमन से मिलेंगे। और जानते हैं आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप दुष्ट आत्माओं से मिले हैं? बताऊं? बिलीव करेंगे? आपका पूरा ओल्ड नेचर वापस आ जाएगा और हो सकता है आप उससे भी बुरे क्यों न बन जाए, क्योंकि यीशु ने कहा एक दुष्ट आत्मा निकलने पर वो अपने साथ 8 और लेकर आएगी। खुद एक, साथ दूसरी, 8 जना ही दबर 8 आएंगे। पहले एक था, अभी 8 आ जाएंगे। सबको लेकर आएगी, चंपा चमेली आंटी वांटी सबको लेकर आएगी। चलो एक घर खाली हुआ है। और क्या कहा प्रभु ने, कौन से घर में आएगी? साफ सुथरा। मतलब दुष्ट आत्मा को भी साफ सुथरा घर चाहिए। जिस दिन हम लोगों ने ये जब हॉल रिन्यू करवाया, तो मैंने प्रदीप से कहा कि ब्रदर थोड़ा हॉल को थोड़ा सजाना है। तो आप दरवाजे पे आएंगे ना, तो आपको वहां पर एक जॉलर मिलेगी वेलकम की, सामने लगी हुई है, सजाया। जब दुष्ट आत्मा देखती है ना, ये बाइबल नहीं पढ़ता है, ये प्रेयर नहीं करता है, ये चर्च नहीं जाता है, ये उसके लिए सजाया घर है। चलो उसके अंदर चलते हैं। याद रखिए, न शैतान पृथ्वी पर रहता है, न शैतान नरक में रहता है। शैतान को एक ही जगह पर रहने का हक है, जहां अंधकार है, और कहां नहीं। परमेश्वर ने से अलाउ किया है कि देख कोई जानबूझ के पाप करता है क्या? हाँ प्रभु ये करता है, तो उसके अंदर रह सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है आज्ञा न मानने वालों में वो आज भी कार्य करता है। आज भी अगर कोई भी आप ऐसा व्यक्ति देख रहे हो जिसको सच्चाई पता चल गई है और उसके बाद भी वो जानबूझ के अपने मजे के लिए पाप कर रहा है, बाइबल कहती है आने वाले दिनों में वो दुष्ट आत्माओं का घर बनने वाला है। पढ़ सकते हैं, ये मेरी बातें नहीं है। दीज आर द वर्ड्स ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस। ये यीशु मसीह खुदा बाप का वचन है। और मैं विश्वास करता हूं जैसे शैतान झूठा है और झूठ का पिता है, और मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर सत्य है और उसमें सत्यवास करता है। एक व्यक्ति, बाइबल कहती है, यरूशलेम से यरीहो में गया, वहां पर उसे डाकू मिल गए। और जानते हो वहां पर क्या लिखा गया है? उन्होंने उसे मारा, उन्होंने उसे पीटा, और बाइबल कहती है उन्होंने उसे जमीन पे अधमुआ करके छोड़ दिया। बोलो अधमुआ। और जानते हैं पहले पहले वहां से कौन गुजरा? अच्छा आने हिंदी प्रैक्टिकल गलू। पहले पहले वहां पर कौन गुजरा? लेवी के याजक। पक्का? बोलो सबसे पहले पास्टर गुजरा। हाँ, याजक मतलब पास्टर। मुझे एक बात बताइए, पास्टर वहां से गुजरा, उससे वहां पर उसको देखा, उससे मदद क्यों नहीं की? मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु अगर आपको एक्सप्लेन करना था कि पड़ोसी से प्रेम करना क्या है, आप सीधा सामरी को लेके आते और आप हमको बताते कि ऐसे बनो। आपने लेवी और याजकों का वहां गुजरना क्यों ठीक समझा? आज शाम की बात है, मैं यहां बैठा हुआ था, मैं ये वचन पढ़ रहा था। मैंने कहा प्रभु आपसे पूछा गया पड़ोसी से प्रेम करना क्या है? आप उनको बोलते एक आदमी जा रहा था, वो मारा पीटा गया और वहां से एक आदमी गुजरा, उससे मदद की,
ये एग्जाम्पल देते, पर आप लेवी और याजकों को क्यों लेकर आए? बाइबल कहती है याजक ने देखा, उसने कोई मदद नहीं की, लेवी ने देखा, उसने कोई मदद नहीं की। आप जानते हो परमेश्वर क्या दिखा रहा था? ये देखो मेरे लोग ज्ञान से भरे हुए, पर इनमें दया नाम की कोई चीज नहीं है। फुल ऑफ नॉलेज, इतना ज्ञान है, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक 66 बुक्स इनको पता है, लेकिन जब कोई इनके सामने गलत करता है तो उसको बदलने के लिए एक मौका नहीं देते हैं। किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा दूरबीन लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा यीशु मसीह के सभाओं में फरीसी ऐसे दूरबीन लेके बैठते थे, ऐसे यीशु के ऊपर देखें क्या कर रहा है, और जैसे कुछ करते रहे, तूने ऐसा क्यों किया? यीशु ने क्या कहा? ये मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, एक दिन, सिर्फ एक दिन, कल दोपहर में 2 या 2:30 बजे टेरेस पे जाना, सड़क पे जाना और सूरज को 5 सेकंड के लिए देखना। उसको देखने के बाद जब आप नीचे मुंडी करोगे ना, 3, 4, 5, 6 सेकंड के साथ बाद आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना अंधेरा होगा। यही होता है उन लोगों के साथ जो खुदा से मुलाकात करते हैं, वो दूसरों की गलतियों के लिए अंधे हो जाते हैं, उन्हें अपने फॉल्ट्स दिखाई देते हैं। आज मसीहत भरी पड़ी है उन लोगों से जो ये कहते हैं इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा है, इसकी वजह से ऐसा है, और इनके पाप पर कभी इनको विजय नहीं मिलती और मिल भी नहीं सकती, क्योंकि ये हमेशा अपने सर्कमस्टेंस पे ब्लेम करते हैं। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? वो सामरी जो वहां से गुजरा, उसने उसे देखा, उसने उसको उठाया, दाखरस डाला, तेल डाला, और बाइबल कहती है सराय के मालिक को दे गया और कहा इसकी मदद करना, वापस आऊंगा, जो लगेगा मैं वापस करूंगा। आप जानते हो ये कौन है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? ये गिरा हुआ व्यक्ति मैं था। लोग वहां से गुजर रहे थे, एडवाइस दे रहे थे, क्या हुआ भाई? ब्रदर लग गया है, डॉक्टर के पास जाओ ना। फिर दूसरा वहां से आया और वो पूछता है क्या हुआ भाई? लग गया। रुक जा मैं आता हूं। कोई वापस आया?